Friends, good evening. Welcome you all in Swayambhu series. Let us begin with the topic. And आपको लग रहा होगा कि एक ही तो वर्ड है चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें डिफरेंस क्या है? सो अगर हम इसको ऐसे ही देखें तो सेम लगेंगे, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें और इसको हम एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करें तो ये वर्ड्स दोनों बहुत डिफरेंट हैं और हमारे लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। सो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको इसको अच्छे से थोड़ा सा बता सकूं, क्योंकि पहली बात तो कि आज हम इन दोनों वर्ड्स के साथ चल रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई चेंज, कोई बदलाव हमारी जिंदगी में हुआ है। चेंज मीन्स बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स परिवर्तन। तो कोई ना कोई परिवर्तन, कोई बदलाव हम सबके जीवन में हो रहा है, तभी यूनिवर्स की आज ये एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट। सो एक चेंज है ना, हम कहते हैं कि एक चेंज होना, एक बदलाव होना ना, कि मैं चेंज हो गई। चेंज होने का मतलब हम इसको बाहर की अपीयरेंस से नहीं लगाएंगे कि मेरा बाहर का चेंज हो गया। मेरे मेरे पहले लॉन्ग हेयर कट था, अब मेरा शॉर्ट हेयर कट है। पहले मैं स्पेक्स नहीं पहनती थी, अब मैं स्पेक्स पहन रही हूँ। पहले मैं इंडो वेस्टर्न पहनना पसंद कर रही थी, आजकल मैं वेस्टर्न या इंडियन ही पहनने पसंद कर रही हूँ। सो ये जो है हमारे आउटर चेंज, जो इम्पोर्टेंट है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी इनर रिफ्लेक्शन से ही चेंज होता है। अगर आप देखोगे कि आप अपनी रिफ्लेक्शंस को, अपने आउटर को आप चेंज कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ इनर में आपके बदलाव आए, इस वजह से आप अपने आउटर में भी वो चेंज कर रहे हैं। इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो किसी से इन्फ्लुएंस्ड होना, सेकंड या हमारे थॉट्स में चेंज। किसी से हम इन्फ्लुएंस्ड हुए और अपनी पर्सनालिटी को चेंज करा कि अच्छा लग रहा है, मैं भी अब चेंज करूं अपने आप। सेकंड, हमारे थॉट्स किससे संबंधित है? हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस। लाइफ हमारी जर्नी है, हमें ये हम सबको पता है। हम यहाँ पर सीखने आए हैं, हम जो भी हम सीख रहे हैं हर पल से। तो कहीं ना कहीं जो हमारी हमारे विचार हैं, हमारी लाइफ की सिचुएशंस को इम्पेक्ट करते हैं, और जिससे हम क्या करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। जैसे इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल कि फ्रेंडशिप हुई दो दोस्तों में, एक ने उसको डिसीट किया तो दूसरे ने अपने आप को बदल लिया कि आगे से मैं जो भी फ्रेंडशिप करूंगा करूंगी वो मैं सोच समझ के करूंगी, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाऊंगी, या मैं ऐसे लीनियट नहीं लूंगी, या मैं मुझे किसी की हेल्प करना है तो मैं सोच समझ कर हेल्प करूँ। सो एक अपनी विचारधारा में, अपने एक बिलीफ सिस्टम में चेंज को लाना भी हमें एक बदलाव को लेकर आता है। सो विचारों का बदलाव, अपने अंदर का बदलाव, और उससे रिफ्लेक्ट होता हुआ हमारा बाहर का। और बाहर के रिफ्लेक्शन तो है ही है, हमारा बिहेवियर कैसे। जैसे दोस्त ने दोस्त को डिसीट किया, जैसे वो ए दोस्त जो है वो बहुत लीनियट था, हमेशा सबके साथ हंसी खुशी से बात करना, हर किसी को फ्रेंडशिप के नजरिए से देखना। लेकिन अब उसका परसेप्शन क्या हुआ डिसीट मिलने से, वो सोच समझ के किसी के साथ बिहेव में। सो क्या हुआ, उसके बिहेव में भी ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू। सो ये एक बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को प्रभावित, हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है, हमारे विचारों को प्रभावित करता है, हमारे बिहेव को प्रभावित करता है, हर चीज को प्रभावित करता है। और फिर क्या होता है, हम उससे सीखते हैं। जो हमारे अंदर बदलाव आया उससे क्या हुआ, हमारा एक विजडम डेवलप, है ना, एक बुद्धि आई। हर किसी को दोस्त बनाना चाहिए, दोस्त होते हैं, ये हमें पता है। लेकिन दोस्त कैसे होने चाहिए, दोस्तों के साथ दोस्ती को कैसे निभाना चाहिए, वो कैसे होता है जब हमारा विजडम बढ़ने लगता है, हमारी बुद्धि विकसित हो जाती है। सो इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है, हम एक बिग चेंज की ओर जाते हैं। ये जो हम बिग चेंज की ओर जाते हैं फ्रेंड्स, यही एक परिवर्तन। अगर हम एज ए इंडिविजुअल इसको एक लाइफ में लगाएं कि एक फ्रेंडशिप को लेकर या किसी भी जीवन के एक्सपीरियंस को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, हमारा
जो हम सीखते रहते हैं, अपने आप बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, तो वो कुछ सालों के बाद क्या होता है, हमारा एक बड़ा परिवर्तन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारा एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है कि जब मैंने ऐसा किया तो मेरे अंदर ये बदला। फिर वो क्या हुआ, आ, बड़ा बदलाव हुआ, और बड़े बदलाव से हमारी एक बुद्धि निर्मित हुई। और बुद्धि जब निर्मित होती है फ्रेंड्स, तो हमारे अंदर इंटेलिजेंस निर्मित होती है। फिर हमें कोई भी कुछ पूछता है तो हम झट से बता देते हैं अपने अनुभव से, इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चे हैं या हमारे छोटे बहन भाई हैं, हम हमेशा उनको एक गाइडेंस मोड में लेके रखते हैं। वो कैसे लेके रखते हैं? क्योंकि जो बदलाव हमने अपने जीवन में देखे, जो एक्सपीरियंसेस हमने अपने जिंदगी में इकट्ठे किए, उसी से ही हम उनको गाइड करते हैं। इवन कि हम अपने दोस्तों को भी गाइड, और हम इस तरह से सब स्पिरिचुअल पार्टनर्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी इस समय ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से इसको शेयर कर, जो थोड़ा बहुत एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से थोड़ा बहुत मैं समझा, एक दो पॉइंट्स वो आज आपके साथ वो शेयर कर। इट मीन्स वो क्या होता है, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा बदलाव जो इंडिविजुअल लेवल पर हम चेंज करते हैं, देन वो धीरे धीरे एक परिवर्तन को एक नया रूप। आज जो एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, वो उसके लिए हम सब अवेयर हैं फ्रेंड्स। पहले टाइम में हम लोग इतने अवेयर नहीं होते। आज स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी मायने बदल गए, अध्यात्म को लेकर मायने बदल गए, जिंदगी को लेकर मायने बदल। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक डीप अंडरस्टैंडिंग आ। अगर हम युगाज में देखें, सतयुगा में थे, डीप अंडरस्टैंडिंग थी, द्वापर में भी थी, त्रेता में भी थी, लेकिन कलयुग में धीरे धीरे आते हुए क्या हुआ, वो एक डीप अंडरस्टैंडिंग वो लाइफ में खत्म हो गई। या हम ये भी कह सकते हैं वो अवेकनिंग, वो अवेयरनेस लाइफ से चली गई, धीरे धीरे चली गई। हम लोग कहाँ पर इन्वॉल्व हो गए, एक लिमिटेड एक बिलीफ सिस्टम के साथ हम लोग रहते हैं कि जिंदगी ऐसी हो, जिंदगी को मॉडर्न बना, है ना। हम कुछ देर कुछ साल अगर हम देखिए अपने फ्लैशबैक अपनी लाइफ में जाएं, तो हम भी कहीं ना कहीं जिंदगी में ही जी रहे थे कि लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, ये होना चाहिए, लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, विलास होने चाहिए, अच्छे फ्लैट्स होने चाहिए, एक माइंडसेट था। लेकिन अब क्या हो गया है, मेजोरिटी ऑफ पीपल, या हम अगर मैं देखूं कि जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ, एक एक बदलाव, एक शिफ्ट, एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन, कि अब सब चाहते हैं कि इन चीजों से भी परे होकर हम कुछ सोचें। ये चीजें हैं, जिंदगी में है, ठीक है, इट्स ओके कि लाइफ में है, लेकिन हम इनसे परे होकर भी सोच सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब हम उन्हीं चीजों में थे, उन्हीं लाइफ में, उन्हीं चीजों के अंदर रह रहे थे, हमें लगता था जिंदगी वही है। लेकिन कोई ना कोई स्पार्किंग हमारी लाइफ में फ्रेंड्स ऐसी जरूर होती है, जब हम एक शिफ्ट को चाहते हैं, एक बदलाव को चाहते हैं, एक परिवर्तन को चाहते हैं। सो जो एक परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, वो हमारी कॉन्शियसनेस से संबंधित हो, और जो एक बदलाव है वो हमारी एक सीमित, हमारी जो बुद्धि है वहां तक रहता है, यानी कि वो हमारी विजडम तक रहता है, जो एक चेंज है। लेकिन जो एक परिवर्तन है वो हमारी कॉन्शियसनेस के साथ। चेतना, चेतना क्या होता है कि इस समय जो ऊर्जा की रचना है, आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की एनर्जी चाहती है, कोई फ्रिक्वेंसी ऐसा चाहती है कि हम ये बात करें, हम इस चीज को समझें। कॉन्शियसनेस इज रिलेटेड विद द सुपर कॉन्शियसनेस, विद द सोर्स ऑफ द एनर्जी। एक बड़े बदलाव को जब हम धीरे 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 रूप देंगे, आज जैसे मैंने बात की स्पिरिचुअलिटी की, कि हम रोटी कपड़ा मकान से हटकर हम कुछ और सोच रहे हैं, अपने माइंड को हम कैसे पावरफुल बनाएं, अपनी लाइफ को कैसे और बेटर करें, अपने आप को आध्यात्मिक रास्ते पे कैसे लेकर जाएं, और व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग क्या है। हम सब इस तलाश में हैं, चाहे हम जॉब से हैं, हम बिजनेस से हैं, कहीं पे भी हैं। तो ये है एक परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन, एक शिफ्ट, जो सतयुग द्वापर त्रेता से शुरू हुआ था, तो अभी वो कलयुग में भी वो चीज आनी शुरू हो गई। एक सर्कल, एक एनर्जी का शिफ्ट, एक रेपिटेशन। लेकिन वो रेपिटेशन कैसे आई, उन चीजों को एक्सपीरियंस करके,
किन चीजों को? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कहीं ना कहीं जब हम वो रोटी कपड़ा मकान की जिंदगी को जी रहे थे तो क्या था? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी। अब लेकिन हमारे अंदर एक शिफ्ट है, एक बदलाव है। हम अपने फ्लॉज को देख सकते हैं। वो हम कैसे देख सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, या हम ऐसे कुछ लोगों के साथ जुड़ते हैं, ऐसे लाइक माइंडेड पीपल लोगों के साथ जुड़ते हैं जो कि हमारी बुद्धि को बदलने में, या हमारे एक नई सोच के साथ हम लोगों को जोड़ते हैं, है ना। हमारे बहुत सारे जैसे गुरुजन हैं, बहुत सारे मास्टर्स हैं, पत्री सर हैं, जग्गी ईशा फाउंडेशन के जग्गी गुरु जी हैं, बहुत सारे श्री श्री रविशंकर जी हैं। और ये कोई ऐसे बड़ी पर्सनालिटी भी नहीं। कई बार हमें कुछ एक बच्चे से भी सीखने के लिए मिल जाता है, अगर हम देखें तो, है ना। कई बार एक छोटा बच्चा कोई ऐसी बात कर देता है, हमें इमिडिएटली अवेकनिंग आएगी कि यस, मैं ये बदल सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। सो एक ये जो स्पार्क है बदलाव का, वो हमें फ्रेंड्स कहीं से भी मिल सकता है, कहीं से भी, जो कि एक बड़े परिवर्तन की नींव होगी। इसलिए कहीं पे भी आपको लग रहा है, किसी भी थॉट में आपको लग रहा है, आपको आपके इमोशन में लग रहा है, आपको आपके वर्क फील्ड में लग रहा है कि ये चीज मेरे साथ बार बार हो रही है, मेरे साथ नॉक हो रही है, बार बार इसी चीज पर बात हो रही है, इट मीन्स यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कह रही है कि बड़े परिवर्तन की जाओ। उसको पकड़ो, उसको समझो, उस पर वर्क करो। देखिए, जब हम बदलाव करते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारा स्किल भी इम्प्रूव होता है। अब देखिए, जब हम मान लीजिए कोई ट्यूशन टीचर है, या एक स्कूल के लेक्चरर हैं, या हम कहीं किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम एक एक ही पैटर्न से अगर काम करते रहेंगे तो वो लाइफ में ऐसे नहीं चलता है। कुछ ना कुछ चेंज हमें करना होता है अपने पैटर्न्स में। अब जो भी, हर कोई अपने काम को इम्प्रूव करता है, स्किलफुल बनाता है, क्रिएटिव करता है कि मैं इसमें और अच्छा कैसे डाल सकता। जब हम एक क्रिएटिविटी, एक स्किल को अपने काम में डालते हैं तो फ्रेंड्स वो क्या बन जाता है? एक बड़ा परिवर्तन, है ना? जैसे जब हम लोग सारे छोटे थे तो हम क्या देखते थे? एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, छोटा टीवी, पोर्टेबल टीवी, फिर बड़े टीवी आ गए। पहले उससे भी बड़े बड़े टीवी होते थे, ऐसे ओपन करके उसको देखते थे, है ना। फिर छोटे वाले टीवी आ गए जो वॉल पे सेट हो जाते। फिर धीरे धीरे कलर टीवीज आए, आज बड़ी बड़ी एलसीडीज। और इवन कि उससे भी छोटा रूप आ गया कि आप हॉटस्टार्स पे, आप टैब्स पे आप वो चीजें देख सकते। सो ये सब क्या है? बड़ा परिवर्तन। क्यों? क्योंकि उन चीजों में अमेंडमेंट्स हुई। जिन्होंने भी उसको इन्वेंट किया, उस इन्वेंशन के अंदर उन्होंने अपने बदलाव को, अपने बिलीव को, अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपनी क्रिएटिविटी को डाला कि हम समय के अनुसार कैसे चीजों को बदल सकते हैं। समय के अनुसार लोगों की क्या डिमांड है, समय के अनुसार मेरी क्या जरूरत है। ये सब चीजों को फ्रेंड्स हमें वैल्यू देनी होगी। हम इग्नोरेंट है फ्रेंड्स। अगर मैं इस टॉपिक को हम बड़ा करना चाहे ना, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में, कि हम बड़ा करना चाहे ना तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है? एक एक बना हुआ है, एक ट्रेड बना हुआ है कि माता पिता जब बनेंगे तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो बच्चे माता पिता की सेवा करेंगे, है ना। एक एक ऐसे जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होता रहे। लेकिन अभी क्या है? अभी एक लिबरेशन का टाइम, एक आजादी का टाइम, एक सोच को, एक नई विचारधारा का टाइम। माता पिता चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी जिए, और बच्चे चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी जिए। और ना ही हम किसी को इस चीज के लिए रेसिस्ट कर सकते। अगर मैं कहूँ कि मेरे बच्चे हमेशा मेरी सेवा करते रहे, वो मेरे आसपास रहे, नहीं। दे हैव देयर ओन लाइफ, दे हैव देयर ओन कर्मास, दे हैव देयर ओन टारगेट्स। सो मुझे उनको परमिशन देनी होगी कि जाओ, अपना काम करो, जो भी आप जिंदगी जी रहे हो उसको जियो। हर समय आप बच्चों को एक नॉट में बांध के नहीं रख सकते हो। चाहे बड़े भी, कितने भी बच्चे हम क्यों ना हो जाए, जैसे हम भी किसी के बच्चे हैं। सो हम भी ये नहीं चाहेंगे कि हम किसी की सेवा भाव भी कर रहे हैं तो हम जकड़ के कर रहे हैं, रुक के कर रहे हैं। हमें भी नो बोलने का हक है। अगर हमें लग रहा है कि हम कहीं हेल्थ वाइज
हम अच्छा नहीं फील कर रहे तो हम किसी को नो भी कह सकते हैं। अपने बिलीफ को समझना और दूसरों के बिलीफ को भी समझना, अपने बदलाव को भी जानना और दूसरों के बदलाव को भी उसे एक्सेप्ट करना। आज मेरी बेटी की तबीयत अच्छी नहीं है, या मेरी बहू की तबीयत अच्छी नहीं है, या मेरे बेटे की तबीयत नहीं ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, है ना। जो हमारे बड़े हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह से छोटे क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, उनको थोड़ी आजादी चाहिए, उनको थोड़ा बाहर जाना है, मैं उनको ये परमिशन दे सकती हूँ, मैं उनके लिए ऐसा ट्रिप अरेंज कर सकती हूँ। सो हर चीज फ्रेंड्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम कहें कि हम एक ही चीज के साथ चिपके रहें, वो चीज नहीं होगी, फिर हम बड़ा परिवर्तन जिंदगी में कभी देख नहीं पाएंगे। कहते हैं ना कई बार, अरे वो तो ऐसे ही जिंदगी में आए और ऐसे ही बस चले गए, बीमार रहे, चले और चले गए। जिंदगी पता नहीं कितनी हमारे पास सांसें हैं। सो जो भी परिवर्तन आपको कहीं ना कहीं नॉक कर रहा है फ्रेंड्स, उसे सुनिए। क्या है जो नॉकिंग बार बार आपकी लाइफ में हो रही है? क्या है जो पुराना बिलीफ सिस्टम आपको छोड़ना है? क्या है वो जो आप किसी से कह नहीं पा रहे हो, लेकिन आप अपने लिए चाहते हो और उनके लिए भी चाहते हो? और फ्रेंड्स, हर बार ये नहीं होता है कि हमने जब किसी बदलाव के लिए कुछ डिस्कशन करना है तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट के वे में होगा। वो ऐसे नहीं होगा। वो हम बातचीत से भी कर सकते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम इस चीज को ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे मोड़ दे सकते। फ्रेंड्स, हम चाहे जीवन कैसा भी जिए, पूर्णतया संसारिकता में जिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पैर धीरे 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 हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में होते हैं, हमारी आत्मा से संबंधित होते हैं। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? मेडिटेशन। कि हम जो वो कदम हमारी वर्ल्डली लाइफ से धीरे धीरे निकल कर हमें कहीं ना कहीं नॉक कर रहे हैं, हमारे इमोशंस में, हमारे थॉट्स में, हमारे मन में, वो कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, हम उसको सुने। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ये नहीं है कि भजन कीर्तन करना और सारा दिन मेडिटेट करना, ऐसे नहीं। एक बेहतर जिंदगी को जीना, एक बेहतर परिवर्तन को अपनी लाइफ में एक रिफ्लेक्ट करना। देखिए, जब एक बच्चा पढ़ाई के लिए जाता है, या हम लोग भी जब पढ़ाई के लिए गए, तो हमने क्या सोचा कि अच्छे मार्क्स लेने हैं ताकि मेरा अच्छा करियर हो सके, है ना। हमारा एक माइंडसेट यही होता है, हम बच्चों का माइंडसेट भी यही करते हैं। फिर उसके बाद जब करियर हो जाता तो क्या होता है? वही पहले वाली बात, अच्छा रोटी कपड़ा मकान। लेकिन इससे ऊपर क्या है? इस अच्छे रोटी कपड़े मकान से ऊपर से क्या है? क्या हम अपने कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या हम इस मानवता के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या हम इस धरती के लिए कुछ कर सकते हैं? दिस इज परिवर्तन, जो हमें डायरेक्ट ही एक स्पिरिचुअल लाइफ से जोड़ता है, एक आत्म तत्व से जोड़ता है। जब हम अपने पर्सनल से हटकर हम सबके लिए सोचते हैं, मैं ये नहीं सोच रही हूँ मैं हूँ मेरी परिवार, नहीं, अब मैं सोच रही हूँ मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरा देश है, मेरी धरती है। सो ये शिफ्ट हो गया, परिवर्तन हो। कहाँ एक बच्चा निकला था कि उसको अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आज वो बच्चा कहाँ पर है कि मुझे धरती की ऊर्जा को बदलना। मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? सो दिस इज शिफ्ट, परिवर्तन। और ये परिवर्तन ऐसे नहीं होगा कि हमने सोचा और होगा, हो गया। हमें इसके लिए एफर्ट्स भी करने होंगे, अपनी स्किल को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी क्रिएटिविटी को, जो बदलाव से हमारे जीवन में आई, उसे भी अपने अंदर डालना। आगे के टाइम में जब होता था ना कि कोई भी अच्छा सोच रहा है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी धरती के लिए, तो उनको कहते थे जज, तू अपने रोटी पानी मकान की चिंता कर, इन चीजों की चिंता मत कर, है ना। लेकिन अभी क्या है? अभी शिफ्ट है, हमें प्रकृति के लिए सोचना होगा, आज ही सोचना होगा। अब देखिए, हमारे लिए सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल हमारी शिफ्टिंग के लिए प्ले कर रहा है, हमारे एक बड़े परिवर्तन को प्ले कर रहा है। कि हम जहां पर एक लिमिटेड माइंडसेट्स के साथ थे कि लड़कियां हैं, लड़कियों को पढ़ाओ और उनकी शादी करो, लेकिन अब क्या है? अब गर्ल्स भी जो है
वो अपने करियर ओरिएंटेड है, और वो जब चाहेंगी उनकी तब शादी होगी। सो ऐसी ऐसी अवेकनिंग्स ये कहाँ से आती हैं? सोशल मीडिया से। सो जो चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल फ्रेंड्स प्ले कर रही हैं, हमें उन चीजों की ओर ध्यान देना होगा। और क्या शिफ्ट मेरे अंदर आ रहा है, क्या परिवर्तन जो मेरे अंदर आने वाला है, उनके कदमों को मैं रोक रही हूँ, मुझे वो भी देखना होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, उस बड़े परिवर्तन के लिए मुझे, क्योंकि वो मेरा लाइफ लेसन भी है, अगर मैं उस अपने लाइफ लेसन की ओर ध्यान नहीं दूंगी तो क्या होगा, मुझे एक नया जन्म लेना होगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस थॉट के साथ छोड़कर जा रही हूँ कि आप देखिए कहाँ पर नोकिंग हो रही, कहाँ पे बड़ा परिवर्तन हो रहा है, आप आपकी सोच में हो रहा है, कहाँ आप अपने आप को रिसिस्ट कर रहे हो। अरे पहले ये कर लूं, बाद में ये करूं, पहले बच्चों को पढ़ा लूं, अब्रॉड भेज दूं, फिर उसके बाद धरती की सेवा सोचेंगे। नहीं फ्रेंड्स, इस परिवर्तन को हमें आज ही इसे आकार प्रकार देना हो। अगर हम अगर हम देखें कि अभी हम बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? घर पे प्लांटेशन कर सकते हैं। ऐसी अवेकनिंग हम टॉक्स कर सकते हैं। आजकल रील्स का टाइम है, यूट्यूब का टाइम है, हम अपने मैसेजेस सोशल मीडिया से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और फिर क्या है, कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस जब सुपर कॉन्शियसनेस से मिलेगी तो अपने आप ही इसका विस्तार होगा। सो दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी फ्रेंड्स, कि हमारी आत्मा जो लेसन लेकर आई है, जो मिशन लेकर आई है, उसे वो पूरा करती है। और फ्रेंड्स, जिस दिन आपने उस परिवर्तन का एक कदम अपनी लाइफ में रख लिया, आपके लिए अनगिनत डोरवेज खुल जाए। देखिए, हमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये हमें सूत्र सबसे अच्छा पता है कि हमें सिर्फ 1% इस यूनिवर्स में अपना देना है, बाकी 99% ये यूनिवर्स हमारे लिए है। हमें एक चेंज करना है, और 99 परिवर्तन कौन करेगा? यूनिवर्स। तो इसलिए यूनिवर्स को टाइम दे, अपने आप को भी टाइम। और फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिटेशन करेंगे, हम इसी पर करेंगे कि हमारे अंदर जो बदलाव हो रहा है, हम उस बदलाव को एक्नॉलेज कर सकें, उसे समझ सकें, अपनी विजडम से उसे जान सकें, और देन उसको अपनी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हुए हम एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। चलिए, हम सब मिलकर मेडिटेट करते हैं। आप सब आराम से बैठ जाइए, दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, कंफर्टेबल बैठकर हर एक श्वास पर ध्यान दीजिए।